बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है डिप्टीक और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है तमदाओ। तमदाओ पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा हाइप के अंदर है और उसकी रीज़न ये है कि शाहरुख खान ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं तमदाओ को डनहिल के आइकॉन का कोई है गोल्डन कलर की जो बॉटल होती है उसके साथ मिक्स करके लगाता हूँ। तो ही एक्चुअली स्मेल्स अमेजिंग। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने, बहुत सारे उनके कोवर्कर्स ने ये कहा और सीरियसली पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन तो मैं आपके लोगों के लिए पहले ही इसका रिव्यू बना देता। पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं था उस वक्त, थैंक्स टू वकास अहमद जिसने ये फ़ौरन से पहले अवेलेबल करके दिया। और फ़ौरन से पहले तो नहीं, खैर काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर भी, लेकिन ये है कि अवेलेबल करके दिया और अब ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। पहले जो इसकी प्राइस हुआ करती थी, इस हाइप से पहले, शाहरुख खान की हाइप से पहले इसकी प्राइस हुआ करती थी 35 टू 40 के अराउंड। लेकिन अब शाहरुख खान की वजह से ये 60,000 से नीचे नीचे मिलता है। डिपेंड करता है आपको कौन सा बंदा किस प्राइस के अंदर देता है। कोई आपको 60 का भी देगा, कोई 55 का देगा, कोई 50 का दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या, द मेन क्वेश्चन इज, क्या ये इतना वर्थ करता है? मैं आप लोगों को ना इसकी हर चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे इसको इस्तेमाल करके कैसा लगा और मेरी क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, ठीक है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये इसका बॉक्स आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में फिर भी दिखा देता हूँ। ये डिप्टीक का एक वो बेसिकली फ्रंट पे एक लोगो है जिसके ऊपर डिप्टीक लिखा हुआ है, ये तम दाओ लिखा हुआ है, ये उदित ऑडिट कंसंट्रेशन है। इसमें दो कंसंट्रेशन आती हैं, ईडीटी भी आती है और उदित पाफा भी आती है, लेकिन ये हम ईडीटी को फिलहाल आज डिस्कस करें। 100 ml की बॉटल है, 3 ml, और ये ब्लैक कलर की लाइन है इसके साथ जो कि यहाँ पे भी है। बाकी बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, बॉटम पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है और बैच कोड भी ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा देख सके, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हो गया इसका बॉक्स और ऊपर टॉप पे आप इसको देख सकते हैं, डिप्टीक पेरिस लिखा हुआ है। इसको खोलें, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल गत्ते का बॉक्स है और ये इसका बॉक्स हो गया। और ये रही इसकी बॉटल जो कि आप लोगों ने पहले देखी होगी। मैं जस्ट आप लोगों को एक बार दोबारा से दिखा दूं। ये रहा तमदाओ, इसका पार्शल वकास अहमद से मुझे मिल रहा था। और ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं इसके बॉटल का डिज़ाइन बना हुआ है। ये टोटल होगी इसकी बॉटल। ब्लैक कलर का इसका कैप है और कैप के ऊपर भी डिप्टीक लिखा हुआ है, ब्लैक स्प्रे एंड दैट्स इट। टोटल इसकी ये प्रेजेंटेशन है और बड़ा ज़बरदस्त क्लीकी किस्म का इसका कैप है जो कि इस तरह बंद हो जाता है, ठीक है। ये इसका बॉटम आ गया, 100 ml की बॉटल, 3.44 आउंसेस एंड दैट्स इट। एक जो छोटी सी चीज़ मुझे लगी कि इसकी बॉटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इसके आगे पीछे आपको गार्ड्स रखने पड़ेंगे इसकी हिफाजत के लिए कि ये बॉटल गिरे ना, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि इसकी खुशबू कैसी है या आपको फील किस तरह होती है। मैं आपको कम से कम 2 से 3 फ्रेगरेंसेज ऐसी दिखाता हूँ जो इस फ्रेगरेंस से रिजेंबल करती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वो फ्रेगरेंसेस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप लोगों के पास वो फ्रेगरेंसेस अवेलेबल हैं तो फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू माय जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने अपने चैनल पर कुछ अर्सा पहले इस फ्रेगरेंस का रिव्यू डाला था और मैंने कहा था कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंसेस में से एक है। आप इसका रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये है जी लिलाबो का सेंटाल 33, ठीक है। रीज़न, इसके अंदर एक सैंडलवुड का नोट है जो कि इससे 90% रिजेंबल करता है। मैंने दोनों को साइड बाय साइड भी लगा के चेक किया, ओके। एक और फ्रेगरेंस जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि तमदाओ की ही फैमिली में आती है और वो ये आप देख सकते हैं। ये एक नीश हाउस है बेसिकली, पेपरस मोलिक्यूलायर, ठीक है। ये फ्रेगरेंस का नाम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेंटाल 33 जो है वो आपको तकरीबन 100 ml 90,000 के करीब करीब मिलता है। और ये जो पेपरस मोलिक्यूलायर है ये भी आपको वकास अहमद से मिल जाएगा और तकरीबन आप 55 या उससे नीचे नीचे की रेंज में आपको ये भी 100 ml मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डिप्टीक की तरफ। ये 100 ml की बॉटल है और ये आपको 45 टू 55 से, मतलब 55 से लेकर ना, डिपेंड करता है आपका कितना जानने वाला जो है ना, वो 55 की रेंज तक आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो बात थोड़ी सी अगर इसकी खुशबू की करें, मुझे इसमें और सेंटाल 33 में 2-3 छोटे छोटे डिफरेंसेस लगे। बाकी अगर मुझे ऑलरेडी पता होता कि इसकी फ्रेगरेंस किस तरह की है तो मैं शायद इसको स्किप करता, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव दिस वन। ये एक बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस है।
तो मुझे लगा कि इसको फिर स्किप किया जा सकता था। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको इस तरह लगता है जिस तरह आप एक लिपस्टिकी प्लस फिजी क्रीमी वुडी खुशबू को एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक बेसिकली तो वो एक सैंडलवुड है, जो क्रीमी वुडी कह रहा हूँ ना, सारी गेम उसी की है। वो इसके अंदर भी आपको बहुत ही कमाल की लगती है क्रीमी वुडी खुशबू, वो क्रीमी वुडी खुशबू इसके अंदर भी आपको एग्जैक्ट मिलती है, वो क्रीमी वुडी खुशबू इसके अंदर भी आपको मिलती है। जहां पे डिफरेंस आता है वो क्या आता है, इसके अंदर जो लिपस्टिक है वो थोड़ी सी स्वीट है और थोड़ी सी फिजी है, ठीक है। यानी सेंटाल 33 को, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेंटाल 33 को अगर आपने थोड़ा सा फिजियर, यानी जैसा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का एक वो फिजियर सी खुशबू होती है ना, अगर आपने सेंटाल 33 को थोड़ा सा फिजियर और उसकी जो लिपस्टिक वाली एक खुशबू होती है जो कि सेंटाल 33 का बेसिकली एक सिग्नेचर है, उसको आप मजीद स्वीट और थोड़ा सा शुगरी कर लें तो बस तम दाव बन जाता है। दैट्स इट। इसमें कोई मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगा कि ये सेंटाल 33 फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो इसमें मुझे इस तरह लगा कि इसमें और उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये फिजियर है, बस दैट्स इट। फिजियर सेंटाल 33 अगर आप चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए खुशबू है। और अब आते हैं हम उस बात की तरफ कि बहुत सारे एक्टर्स ने, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने शाहरुख खान की खुशबू की तारीफ की। तो मैं तो ऑलरेडी अपने चैनल पर इसका रिव्यू बना चुका हूँ और मैं कह चुका हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे दोस्त इस फ्रेगरेंस को पसंद करते हैं, सेंटाल 33 को। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं, अदील भाई क्या कमाल की खुशबू आपने लगाई हुई है। इस पे कॉम्प्लीमेंट्स इसी तरह मिलते हैं, ठीक है। और तम दाओ मैंने 2-3 अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने दोस्तों को भी साइड बाय साइड सेंटाल 33 के चेक कराया, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैंने फिर उनको ये कहा कि शाहरुख खान ये फ्रेगनेंस लगाते हैं, उन्होंने कहा खुशबू तो बहुत अच्छी है लेकिन इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनको नहीं लगा, ठीक है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा लगी वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में बात करेंगे। बहरहाल ये टोटल इसकी खुशबू हो गई। हाँ, इसी तरह इसकी खुशबू है। हाँ, एंड पे, बिल्कुल एंड पे जाके थोड़ा सा मुझे इसके अंदर जिस तरह वो शरबत संदल होता है जो कि पाकिस्तान में मिलता है, थोड़ा सा स्वीट वुडी खुशबू होती है उसकी, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा मुझे। दैट्स इट। बाकी कोई इतना खास फर्क नहीं लगा। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं आप लोगों को ये तीनों फ्रेग्रेंसेस उठा के दिखा देता हूँ। एज की अगर हम बात करें, इन तीनों के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, भाई पता नहीं क्यों मुझे ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगती है। मैं चाहता हूं कि लेडीज इन फ्रेग्रेंसेस को लगाएं, इंक्लूडिंग तम दाओ, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना बनता है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हम बात करें अगर इसकी, लोग कहते हैं कि इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो थोड़ी सी कम है। मतलब लोग इसको 3 घंटे भी क्लेम करते हैं, 4 घंटे भी क्लेम करते हैं। मुझ पर ये फ्रेग्रेंस 5 स्प्रेज के साथ कम अज कम 7 घंटे चली। और उसके बाद जो इसकी प्रोजेक्शन थी वो बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शन थी। 1-1.5 घंटा, 2 घंटे तो मुझे घर वालों ने भी कहा कि अच्छी खुशबू लगाई हुई है। ये वही है ना जो आपकी सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस है, यानी दिस वन। बट इसकी प्रोजेक्शन भी ठीक है, 2-2.5 घंटे। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी सेंटाल 33 की तरह है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, इसकी लॉन्जिविटी। और सेकंड नंबर पे इसकी आती है और थर्ड नंबर पे इसकी आती है। मुझ पर ये 1-2 दिन कपड़ों से खुशबू नहीं जाती, बट स्टिल इसकी लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि प्रोजेक्शन मुझे इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है, उसके बाद इसकी, और तीसरे नंबर पे इसकी प्रोजेक्शन। दो कि ये उहदे तौलत कंसनट्रेशन है, इसको प्रोजेक्ट ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मुझ पर प्रोजेक्ट सेंटाल 33 ज़्यादा करता है। उसके बाद पेपरस मॉलिक्यूलर जो है ना वो कम, इससे कम ये प्रोजेक्ट करता है, और सबसे थर्ड नंबर पर ये प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर ओकेजन की, इन तीनों के ऊपर मैं कोई वेदर ओकेजन की बैरियर नहीं लगाऊंगा। मैंने सेंटाल 33 के रिव्यू में कहा था कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस है, तो मैं इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगाऊंगा वेदर की और ओकेजन की भी। इवन के इसके कुछ क्लोन्स थे, रिच सेंटाल के नाम से एक क्लोन है इसका जो कि पेरिस कॉर्नर ने बनाया। मैं वो जिम भी लगा कर जाता रहा हूँ और मुझे वो इतना ज़बरदस्त। इसमें ये तो होगी इसके तमाम एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एक जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ऑलरेडी ये फ्रेग्रेंस है, आप 80 to 85% तम दाओ ऑन करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फिजियर है थोड़ा सा,
मैं फिर भी यही रिकमेंड करूँगा कि इसमें से और सेंटाल 33 में से मुझे अगर कोई बंदा कहे, मैं सेंटाल 33 ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तामदाओ शायद थोड़ा सा पीछे रह जाता है, मैं फिर भी सेंटाल 33 से रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास सेंटाल 33 ऑलरेडी है, यू कैन स्किप दिस वन। अगर आपके पास दोनों नहीं है, आप कहते हैं दिल भाई यार बस फ्रेगरेंस लेनी है, अब जो शाहरुख खान की फेवरेट फ्रेगरेंस है बस वो लेनी है हमें, बस शाहरुख खान जो है ना वो वाली फ्रेगरेंस हमें लेनी, मैं फिर भी इन दोनों में से इसको सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई कैन बी बायस्ड जस्ट बिकॉज कि मेरी ये बहुत फेवरेट फ्रेगरेंस है, दैट्स इट। आई कैन बी बायस्ड, और इसमें कोई आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एक अच्छे अल्फाज के साथ मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, बट मैं स्टिल सेंटाल 33 को ही सिलेक्ट करूंगा। मैं उसके साथ बहुत पॉजिटिव यादें वाबस्ता हैं, उसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट्स वाबस्ता हैं, उसके साथ बहुत जो है ना एक प्यार अटैच है मेरा उस फ्रेगरेंस के साथ, दैट्स इट। शायद मैं उसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अगर आपके पास कोई भी नहीं है और आपको ये इजीली अवेलेबल है तो यू कैन गो विद दिस वन। सेंटाल 33 फिर भी महंगी फ्रेगरेंस है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। प्राइस रेंज को अगर आप देखेंगे फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। इसके अंदर कोई फिजियर सेंटाल 33 एंड दैट्स इट। मुझे ये इस तरह लगा, मैं इसको इसी तरह पिक कर सका कि ये सेंटाल 33 के साथ साथ चलती है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैंने बड़ा ही एक जो है ना आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड सा रिव्यू बना दिया, बीच में 3 फ्रेगरेंसेस को रख दिया। एक फ्रेगरेंस को मैं बीच में रखना चाह रहा था लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है नेरोली की वजह से। ये डनहिल का सेंचुरी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो मैं आप लोगों को बता सकता था, एक और फ्रेगरेंस जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, लुई वुइटन के ओ हजार्ड को, ठीक है। लुई वुइटन का ओ हजार्ड वो भी इसी फैमिली में आता है, वो भी कोई इससे हट के नहीं है, वो भी इसी फैमिली में आता है। तो बहरहाल अगर अच्छी फ्रेगरेंस है, क्यों अच्छी फ्रेगरेंस है? क्योंकि सेंटाल 33 से मिलती है, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा डिप्टीक ब्रांड का तम दाओ। थैंक यू सो मच।